नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। मारवाड़ की शिरमौर धर्म नगरी सादड़ी के महावीर भवन में पावन वर्षावास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया गया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि चक्रवर्ती की सेवा में 16,000 देवता रहते हैं, फिर भी चक्रवर्ती का नाम रटने पर वे किसी का दुख नहीं हरते हैं, मगर गुरु नाम में वह चमत्कार है जिन्हें याद करते ही पाप ताप संताप का हरण हो जाता है। गुरु के आशीर्वाद से शिष्य धीर वीर गंभीर बनता है। प्रखर वक्ता साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने कहा कि गुरु के बिना ना तो ज्ञान उपजता है और ना ही मोक्ष मिलता है, क्योंकि सत्य का दिग्दर्शन कराने वाले और हमारे दोषों को मिटाने वाले सद्गुरु होते हैं। 24 तीर्थंकर और गौतम गंधर जैसे गुरु भगवंत की अमृत वाणी से प्रीति करने वाले का जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा, अपने अहंकार का त्याग करके गुरु भगवंतों के प्रति समर्पित होकर श्रद्धा भाव का जागरण होता है तथा गुणानुराग की प्रवृत्ति से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। इससे आत्मविशुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा कि जिसके जीवन में गुरु नहीं समझो उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु अपने शिष्य को अनुशासित करने के लिए कठोर हो सकते हैं, लेकिन भीतर से वात्सल्य प्रदान करते हुए उनके जीवन का कल्याण करते हैं। संघ महामंत्री मुकेश कुमार पूनमिया ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर सद्गुरुओं के उपकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई तथा जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, मकराना, नागौर, भीलवाड़ा, सूरत, दिल्ली आदि क्षेत्रों से पधारे श्रद्धालु गुरु भक्तों की अनुमोदना की गई। तपस्या के क्रम में उपवास, बैले, आयम्बिल के तेले, एकाशन आदि की तपस्या के प्रत्याख्यान ग्रहण किए गए। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच की प्रदेश स्तरीय वर्चुअल मीटिंग रविवार शाम 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वालेजा और राष्ट्रीय प्रशासनिक मंत्री एडवोकेट मनोज कुमार सनपाल के नेतृत्व व निर्देशन में गूगल मीट ऐप के माध्यम से संपन्न हुई। मंच के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र कुमार वालेजा ने बताया कि अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के सभी राष्ट्रीय, प्रदेश व संभाग, जिला एवं तहसील शहर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि दिनांक 24 जुलाई को पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए ज्ञापन प्रधानमंत्री एवं प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपने अपने हेडक्वार्टर पर दिया जाएगा, जिसके ज्ञापन का प्रारूप पूर्व में ही भेजा जा चुका है तथा अभी वापस दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य अधिवक्ता परिषद, जिला एवं तहसील शहर अध्यक्ष को समर्थन हेतु पत्र भेजा जा रहा है ताकि सबका साथ लेकर ज्ञापन दिया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मनोहर चंचलानी ने बताया कि आयोजित मीटिंग में युवा अध्यक्ष जितेंद्र जाधवानी, प्रशासनिक मंत्री ट्रस्टी मनोज सनपाल, रामगोपाल गुप्ता राजस्थान प्रभारी ने राजस्थान के पदाधिकारियों विश्वजीत जोशी, जोधपुर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष युवा नवनियुक्त प्रदेश महासचिव मनोज आहूजा, अजमेर प्रदेश महामंत्री सुंदर शर्मा, जयपुर विकास प्राधिकरण एडवोकेट पूर्णिमा नाहर, जोधपुर शिल्पा शर्मा एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट, दीपक दुलानी प्रदेश प्रवक्ता सांगानेर, संचिता पारीक एडवोकेट जयपुर मौजूद रहे, जिन्हें 24 जुलाई को दिए जाने वाले ज्ञापन के संबंध में निर्देश दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष चंचलानी ने बताया कि मीटिंग राजस्थान की नई ऊर्जा व जोश के साथ संपन्न हुई। वर्चुअल मीटिंग से सभी में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए। वहीं इस मौके पर चंचलानी ने राष्ट्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करते हुए कहा कि मंच के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप वो और उनकी टीम प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाकर रहेंगे। उसके लिए 24 जुलाई को ज्ञापन देने के बाद मीटिंग निर्धारित कर मजबूत रणनीति बनाएंगे और शीघ्र ही प्रदेश में सुरक्षा कानून को मूर्त रूप मिलेगा और हमारे संघर्ष का परिणाम सामने आएगा।
ग्राम राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर 21 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बाबा भैरव मां कालिका के जयकारों के बीच मनाया गया। सर्वप्रथम महाराज ने मुख्य मंदिर पर बाबा भैरव की पूजा अर्चना कर मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि पंडित चंद्र प्रकाश आचार्य, राधेश्याम शर्मा, देवेंद्र शास्त्री, संयज शास्त्री, लोकेश शास्त्री, मोहित दाधिच, हर्ष दाधिच, कुलदीप दाधिच, लक्ष्मी शंकर शर्मा 9 ब्राह्मण देवताओं के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर सेन रत्न चंपालाल महाराज ने अपने गुरु के गुरुचरण पादुका प्रक्षालन एवं पादुका वंदन कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गुरु पूजन किया। महोत्सव में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामनापूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चंपालाल महाराज को अभिनंदन पत्र भेजकर बाबा भैरवनाथ व मां कालिका के आशीर्वाद व मार्गदर्शन में राज्य निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होने की कामना की। उक्त अभिनंदन पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा एवं सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग गिरीश बच्चानी की उपस्थिति में चंपालाल महाराज को दिया। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अभिनंदन पत्र को पढ़कर श्रद्धालुओं को सुनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री चौधरी व विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने चंपालाल महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर व माला पहनाकर गुरु पूजन किया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त अजमेर महेश शर्मा, जिला कलेक्टर अजमेर भारती दीक्षित, अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने राजगढ़ धाम पहुंचकर बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा की एवं चंपालाल महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। राजस्थान के गौरव पुष्कर के रहने वाले नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी की टीम के द्वारा नगाड़ों की धुन पर बाबा भैरव व मां कालिका के मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगे। साथ ही भजन गायिका ज्योति सेनी द्वारा भैरव बाबा व मां कालिका के मधुर भजनों के माध्यम से भक्तों का मन मोह लिया। धाम पर नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक विजय सांखला एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट महेश शेषमा के नेतृत्व में उपस्थित श्रद्धालुओं के जनसैलाब की व्यवस्था को संभालने के लिए अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदर थाना प्रभारी प्रहलाद सहाय व चौकी प्रभारी हरि राठी की मौजूदगी में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शिरकत करने के लिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र के साथ प्रदेश के सीकर, झुंझुनू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावरकोटा, बूंदी, जोधपुर, जयपुर, नागौर, पाली आदि स्थानों से 50,000 से अधिक श्रद्धालुगण गुरु पूजन करने व चंपालाल महाराज से आशीर्वाद लेने तथा बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने पहुंचे, जहां उनको अपनी बारी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। गेंदघर वाले बाबा दरगाह नसीराबाद की ओर से रजी जाफरी सदर द्वारा चंपालाल महाराज का दस्तार बंदी कर स्वागत किया गया। जीवन में अंधकार हटाकर उजाला भरने वाला ही सच्चा सद्गुरु चंपालाल महाराज। चंपालाल महाराज ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने सद्गुरु की आराधना का दिवस है। सद्गुरु वो है जो सत्य का मार्ग दिखाकर उस पर चलना सिखाए और शिष्यों के जीवन में छाए अंधकार को हटाकर उजाला भर दे। राजगढ़ धाम एकमात्र ऐसा धाम है जहां पर किसी भी प्रकार का दान, चंदा, चावा, गुप्तदान, पूजा सामग्री आदि स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर भी किसी भी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं की गई। आने वाले भक्तों को पूजन करने के लिए पुष्प व पूजा सामग्री भी श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा व्यवस्था करवाई गई। इस शुभ अवसर पर चंपालाल महाराज के सानिध्य में नशा मुक्ति की विशाल रैली भैरवधाम राजगढ़ पर निकालकर उपस्थित श्रद्धालुओं को नशे की बुराई व अवगुणों के बारे में बताकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। अद्भुत चमत्कारी चिमटी का हुआ वितरण, चिमटी लेने के लिए लगी लंबी कतारें। प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि राजगढ़ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला रविवारीय मेले से ही हो गया था। श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने व विशेष चिमटी प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों में कस्बे में रविवार को रैनगेट स्थित जयशंकर आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने अपने गुरुभाव को प्रकट करते हुए बाबा जयशंकर की प्रतिमा का नसीराबाद से आए पंडित मातादीन शर्मा के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के पश्चात तरह तरह के श्रृंगार कर अपने गुरु बाबा जयशंकर के प्रति श्रद्धा दिखाए। कार्यक्रम के शुभारंभ में झंडारोहण किया गया, जबकि अभिषेक के पश्चात आम भंडारे का आयोजन किया गया।
जिसमें बालक बालिकाओं तथा मातृशक्तियों, बुजुर्गों व कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए बाबा जयशंकर के भक्तों ने आश्रम में पहुंचकर माहौल को पूरी तरह से भक्तिमय कर दिया व भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर जयशंकर आश्रम के महंत पूर्णानंद ब्रह्मचारी महाराज, जयशंकर सेवा समिति के अध्यक्ष मुरली कुमार गुर्जर, चैना महाराज, श्याम सुंदर कछोट, डॉक्टर हरेश मामनानी, हिरेंद्र गर्ग, महेश गर्ग, राकेश पारीक, तारा प्रकाश जोशी, मंजेश आचार्य, बसंत मेवाड़ा, गोपाल आचार्य, शंभूलाल जैन, तेजमल प्रजापत, सुवा तेली, पिंटू तेली, राजेंद्र खींची, भावरलाल जीनगर, महावीर जांगिर, नरेंद्र गोहिल, सुगन रावत, तेजूराम बैरवा, महावीर खाती, ताराचंद मेवाड़ा, परसमल बोहरा, सुरेश मेवाड़ा, कृष्ण गोपाल शुंतवाल, बिट्टू जोशी, चेतनदास वैष्णव, विनोद शर्मा, रितेश शर्मा, विकास गुर्जर, विनय गुर्जर, ममता गुर्जर, जितेंद्र तेजवानी सहित कई भक्तों ने आश्रम में आकर अपने गुरु बाबा जयशंकर के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा प्रकट की। श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर, महावीर बाजार, विजयनगर में विराजित आचार्य श्री निपुण रत्न सूरी जी महाराज साहब ने गुरु पूर्णिमा पर आए हुए भक्त जनों को फरमाया कि गुरु यानी बड़े, उनके प्रति शिष्य या भक्तजन का समर्पण भाव ही उसमें शिष्यत्व का विकास करता है, वह गुरुजन की महिमा को बढ़ाता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ घड़ा है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट भीतर हाथ संवार दे, बहार मारे चोट। गुरु को कुमार व शिष्य को घड़े की उपमा दी गई है। कुम्हार घड़ा बनाते समय बार बार उसकी खोट तिरपन कटिंग करता रहता है, वह कुम्हार घड़े को भीतर से बराबर संवारता रहता है, बाहर से ठोकता रहता है। गुरु भी वही कार्य करते हैं, प्रेम से शिष्यों को आगे भी बढ़ाते हैं, वह मौका आने पर ठपकाते भी है, सीख भी देते हैं। इस प्रकार परमात्मा की पहचान भी गुरु ही करवाते हैं। परमात्मा के बाद महात्मा गुरु ही सभी तरह से मुख्य दूसरे नंबर पर है, वह फिर माँ का भी जीवन में मुख्य स्थान है। जननी व जन्मभूमि दोनों भी व्यक्ति के जीवन में मुख्य होते हैं। गुरु के साथ माता को भी कभी भूला नहीं, कभी उसकी अवहेलना भी नहीं करनी है। यहाँ मंदिर में सुबह परमात्मा के सकृत 5 अभिषेक संगीतमय भक्ति से सुसंपन्न हुए तथा गुरु पूर्णिमा पर गुरु जन का लाभ बोली बोलकर श्रीमती रतन भाई बिरावत ने लिया। इस पूर्णिमा के अवसर पर कानिया, लंबा कोठिया, टुकारवाड़, गुलाबपुरा, बांसेन, चित्तौड़, भीलवाड़ा, छोटी सादड़ी, डाबी कवलियास, अंटाली, बड़ा महुआ आदि कई गांव वाले अतिथियों ने पधारकर लाभ लिया। दिन को बच्चों का सेवा आदि कार्यक्रम साध्वी जी महाराज साहब की निश्रा में सुसंपन्न हुए। सिद्धितप की आराधना श्रावण वद अष्टमी से 44 दिवसीय तपस्या प्रारंभ होकर संवत्सरी के साथ समापन होगी। रविवार को मसूदा विधानसभा के कई गांवों में इंद्र देवता को मनाने के लिए और बारिश को निमंत्रण देने के लिए पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्रामवासियों ने गांव के बाहर खेतों में जाकर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर रिश्तेदारों व मित्रों को निमंत्रण देकर भी बुलाया गया। इसी क्रम में आज बांदनवाड़ा ग्राम में भी ग्रामीणों ने खेतों पर जाकर दाल बाटी व चूरमा बनाकर इंद्र देवता को भोग लगाया। कस्बे ल पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने अपने फार्म हाउस पर खीर पूरी व सब्जी बनाकर भगवान इंद्र को भोग लगाकर ग्रामीणों सहित परिवार के सदस्यों व मित्रों को भोजन प्रसादी का आनंद करवाया। इस मौके पर करीब 1000 लोगों ने भोजन का आनंद लेकर समाजसेवी अनिल शर्मा व पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। इसी प्रकार पंडागा गांव में पूर्व सरपंच रामदेव मूड ने भी अपने फार्म हाउस पर भव्य आयोजन कर 1800 लोगों को दाल बाटी व चूरमे का लजीज भोजन करवाकर प्रसादी का आनंद करवाया, जिसमें क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर समाज सेवी श्रवण गुर्जर ने बासासुन व गांव बाहर रसोई का लॉजिक बताते हुए यह एक सफल प्रयोग बताया। इसी प्रकार पंडागा गांव के महावीर सैन ने भी दाल बाटी चूरमे का भोग लगाकर घर परिवार सहित मित्रों को भोजन करवाया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने अपने खेतों पर दाल बाटी चूरमा, छाछ व मिर्ची के गुट्टे बनाकर भगवान के भोग लगाया। उसके बाद सैकड़ों मेहमानों को भोजन प्रसादी परोसकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। इस मौके पर ग्रामीणों सहित सैकड़ों मेहमानों ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया। आयोजित कार्यक्रम में कई मेहमान पहुंचे, जिन्होंने कार्यक्रम का आनंद लिया तथा भगवान इंद्र को पधारने का निमंत्रण दिया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ मसूदा विधानसभा की ग्राम पंचायत पड़ांगा में। यहाँ पर आज इंद्र देवता को मनाने के लिए गांव भर रसोई का आयोजन किया गया। पूर्व सरपंच रामदेव जी चौधरी साहब के यहाँ रसोई का कार्यक्रम है और मैं आपको मिलवा रहा हूँ यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि श्रवण जी से बताएंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और इस प्रकार से रसोई करने से क्या वास्तव में इंद्र देवता जी मानते हैं
और आज की रसोई के बाद क्या स्थिति रहेगी, सारी बातों के लिए मैं जानकारी के लिए मिलवा रहा हूँ श्रवण लाल जी गुजर, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, नेताजी है। बताओ श्रवण जी, आज की रसोई का क्या? आज के दिन शुभ मंगल, गांव पूरा गांव मिलके गांव बाहर की ये परंपरा चल रही है। बरसात नहीं होने की वजह से तो सारे गांव का बाहर निकले हुए हैं। हम यहाँ भूतपूर्व सरपंच साहब रामदेव जी सरपंच साहब के यहाँ पे आए हुए हैं और आज के दिन भगवान इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव बाहर निकले हुए हैं। तो आज पूरे गांव बाहर निकले हुए हैं तो भगवान खुश होकर इंद्र देवता जरूर बरसेंगे। ये परंपरा ठेठ ठेठ तक चल रही है और चलती रहेगी। आज सरपंच साहब के यहाँ पधारे हुए हैं सब। तो आपको क्या लगता है, इंद्र देवता मान जाते हैं इससे? इसे इंद्र देवता बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि पूर्वजों ने बोल रखा है कि भी ये गांव बाहर निकलने से इंद्र देवता खुश होकर बरसात जरूर करेंगे। तो आपको क्या लगता है, इंद्र देवता 1-2 दिन मान जाएंगे? 2 दिन में, वास्तव में भगवान 2 दिन में इंद्र देवता आएंगे और आएंगे, क्योंकि ये परंपरा ठेठ ठेठ तक पूर्वजों ने ये परंपरा चला रखी है। तो जरूर 2 दिन में बारिश आएगी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्रवण लाल है।